हेलो दोस्तों, आई एम पंकज कुमार फ्रॉम चौधरीपुर। आप देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर। आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेज बाय पंकज सर में आप सभी का स्वागत है। आज मैं जो एक नए टॉपिक लेके आया हूँ, लेसन नंबर 8 है, जिसका नाम है एफ एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, एफ ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, मैं आप लोगों को कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया और आपको एक्सरसाइज भी समझाया हूँ। तो आज जो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, ठीक है, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये क्या होते हैं डी ब्लॉक और क्या होते हैं एफ ब्लॉक, उसके बारे में आपको पूरा अच्छे से समझाऊंगा। तो पहले मैं आपको जो पूरा टोटल जो बताऊंगा, मैं डी ब्लॉक के बारे में बताऊंगा। उसके बाद जब डी ब्लॉक पूरा खत्म हो जाता है तब मैं आपको एफ ब्लॉक का समझाऊंगा। ठीक है, इसमें जो आपका है पहला इंट्रोडक्शन। ठीक है, इंट्रोडक्शन तो होता है परिचय। क्या होता है इसका, क्या परिचय होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, कह रहा है कि डी ब्लॉक एलिमेंट, देखिए इंट्रोडक्शन में डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट उन तत्वों को कहा जाता है जिनमें विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम ऑर्बिटल से आउटर मोस्ट सेल या बाह्यतम कक्ष से पूर्व स्थित कक्ष, जिसको लिख लीजिए ब्रैकेट में पेनल्टीमेट सेल। क्या होता है पेनल्टीमेट सेल, क्या बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। अब पेनल्टीमेट सेल होता क्या है, ध्यान दीजिए, अगर ये आपका न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है, तो ये आपका एक सेल हो गया, दो सेल हो गया, और ये तीसरा और ये चौथा, कोई भी सेल हो, तो ये आपका आउटर मोस्ट सेल होता है। क्या होता है आउटर मोस्ट सेल। क्या होते हैं आउटर मोस्ट सेल होते हैं। जस्ट कि इसके अंदर वाला जो होता है इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, पेनल्टी मेट सेल। क्या होता है पेनल्टीमेट सेल होता है। तो लेकिन डिफिनेशन क्या कह रहा है, फिर इसको हम समझाऊंगा आपको अच्छे से। डी ब्लॉक एलिमेंट एंड ट्रांजिशन एलिमेंट उन तत्वों को कहा जाता है जिसमें विभेदी इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कक्ष से पूर्व स्थित कक्ष ब्रैकेट में पेनल्टीमेट सेल ब्रैकेट बंद के डी सब सेल में इंटर करते हैं अर्थात वे n-1 डी सब सेल में इंटर करते हैं, सब सेल में इंटर करते हैं, जिसे डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। जिसे डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, तो हो गया। तो ये एक शब्द आया पेनल्टीमेट सेल क्या होता है। तो आपको बता दूं पेनल्टीमेट सेल जो होता है, कह रहा है कि ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस की जो बाह्यतम सबसे आउटर मोस्ट सेल होता है, जो सबसे लास्ट में जो सेल होता है उसके ठीक एक अंदर वाला जो सेल होता है उसको बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। और इसके जो अंदर एक और होता है उसको बोलते हैं इनर पेनल्टीमेट सेल। क्या बोलते हैं इनर पेनल्टीमेट सेल होता है, ये इसका नाम होता है। क्या होता है, ये इस प्रकार से इनका नाम होता है। बात समझ में आया। तो कह रहा है कि जो डी ब्लॉक होता है आउटर मोस्ट सेल के अंदर वाले सेल में क्या करता है, अपना इलेक्ट्रॉन को ये कंप्लीट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पेनल्टीमेट सेल। ठीक है, जब ये ब्लॉक की बात आएगी तो वो क्या करता है कि ये ठीक है इसके अंदर वाले को मतलब, ठीक है, तो जिसको बोलते हैं इनर पेनल्टीमेट सेल। बात समझ में आया। इसको डिफिनेशन लिखा है, इसको आप अच्छे से पढ़ा दीजिएगा। ठीक है, तो आपको पता चले कि कौन आउटर मोस्ट सेल है, कौन पेनल्टीमेट सेल है और कौन आपका इनर पेनल्टीमेट सेल है। ठीक है, बना लीजिए अच्छे से। हो गया। ध्यान दीजिए, ये जो बोल रहा है n-1 डी सब सेल क्या है, इलेक्ट्रॉन आपका इंटर करता है। ठीक है, ध्यान दीजिए आगे।
एक और लिख लीजिए उसी के नीचे ओ आर का भी एक और डेफिनेशन लिख लीजिए इसका ओ आर हो गया। लिखिए पीरियाडिक टेबल के वे एलिमेंट जिनका बाह्य अविन्यास n-1 d 1 से 10 तक और ns 0 से 1, इसको आप दिखा दीजिए। ठीक है, होता है अविन्यास हो गया, होता है डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, जिसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। तो अब बात समझने में क्या है, कह रहा है कि जो डी ब्लॉक क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब हेड डालिए फार्मूला से वही लिख लीजिए n-1, ठीक है, d 1 से 10 तक और ns 1 से 2 तक। एक तो ये फार्मूला होता है, एक और फार्मूला होता है, ठीक है, n-1 d 1 से लेकर 10 तक और ns 0 से 2 तक। दो फार्मूला होता है। ठीक है, तो दोनों में कोई आपको दे देता आपको, तब आपको दोनों सही होता है। ठीक है, और दोनों दे दिया है तब आपको अभी का करेक्ट आंसर आपको ये होता है। ठीक है, क्योंकि बता दूं आपको एक जगह ऐसा आता है जो यस में आपका 0 रिटर्न पाया जाता है, जिसका नाम है पीडी। ठीक है, तो पीडी में आपको क्या होता है, 0 रिटर्न पाया जाता है। ठीक है, इसलिए आपको यह 0 से 2 तक भी होता है। ठीक है, इसका फार्मूला होता है, इसको नोट कर लीजिए। ये हो गया। ठीक, आगे ध्यान दीजिए। अब चलते हैं, ध्यान दीजिए, अगला जो आपका है ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट। एक ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या है, बात समझिए। देखिए डी ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर डी ऑर्बिटल में d1 से लेकर d9 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आप तक? क्या कहते हैं? जिसे ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। बात समझ में आया? अब देखिए क्या कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब बात समझिएगा, कह रहा है कि d1 से लेकर d9 तक क्या होते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोग को? ठीक है, जब d1 से लेकर d9 जब ट्रांजिशन एलिमेंट होता है तो अब बात आएगी d10 क्या है, ये आपका ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तो बोल देंगे d5 क्या है, ये आपका ट्रांजिशन मेटल है। बोल देंगे d6 है, क्या ट्रांजिशन मेटल है, या ट्रांजिशन मेटल है। ठीक है, तो एग्जांपल में आप लोग दिखा सकते हैं, एग्जांपल में। ठीक है, तो एग्जांपल में आप लोग दिखा दीजिए d1 d3 d4 d6 d7 और d8 और d9। ठीक है, ये आपके टोटल क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो अगर आपके d1 से d9 तक एलिमेंट पाए, मतलब d में इलेक्ट्रॉन पाए तो वो क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना? आगे ध्यान दीजिए। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे भी जो एलिमेंट होते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट को नहीं करते, क्या ट्रांजिशन एलिमेंट को नहीं करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे में एक्सेप्शन। ठीक है, एक्सेप्शन मतलब होता है अपवाद। क्या होता है, अपवाद। कौन से ऐसे एलिमेंट होते हैं वो किसी भी कंडीशन में ट्रांजिशन एलिमेंट को नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपको दिया है यहाँ पे, ठीक है, Zn, Cd और Hg,
ये 3 ऐसे भाई लोग होते हैं जो ग्रुप नंबर 12 में पाए जाते हैं। क्या होते हैं? ग्रुप नंबर 12 में पाए जाते हैं। ये 3 ऐसे होते हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट शो नहीं करते। बात समझ में आया? कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक है ना? ये आपके हैं, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा कि 3 ऐसे बंदे होते हैं जो क्या होते हैं? ट्रांजिशन मेटर किसी भी कंडीशन में शो। क्लियर है? क्या क्या है? जिंक, जेडेन, सीडी और एचटी। स्कैंडियम होता है। क्या? स्कैंडियम, ठीक है, सीडी, जिंक और आपका मरकरी। ये 3 ऐसे होते हैं जो किसी भी कंडीशन क्या करते हैं? इसको बोलते हैं अपवाद या एक्सेप्शन बोलते हैं। क्या एक्सेप्शन बोलते हैं? ठीक है, तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, एक्सेप्शन है। ठीक है, ये आपके 3 कंडीशन क्या होते हैं? इसको नहीं करते हैं। अब चलते हैं आगे। अब इसमें क्वेश्चन किस टाइप का पूछेगा आपसे? ठीक है, देखिए क्वेश्चन इतना बताएं, क्वेश्चन पूछने का हक तो बनता है मेरा। ठीक है, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन आप लोग का हो जाए। ठीक है, लिखिए पहला, बोले ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? ट्रांजिशन एलिमेंट किसे कहते हैं? ठीक है, देखिए देखिए आप लोग का आंसर भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन भी बता रहा हूँ, प्लस आंसर भी बता रहा हूँ। ठीक है, अगर छूट जाता है पंकज सर पीछे चलिए, पंकज सर पीछे चलिए, बटन से पीछे कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत अच्छा आप लोग का ऑप्शन है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका आंसर क्या है। ठीक है, लिखिए पीरियाडिक टेबल के वे एलिमेंट जिनमें n-1d आउटपुट क्या होता है? आउटपुट जिसको बोलते हैं इनकम्प्लीट, आउटपुट या आंशिक भरा होता है, जिसे ट्रांजिशन मेटर कहते हैं, समझ में आया क्वेश्चन? ऑप्शन दे सकते हैं आप लोग। एग्जाम्पल पहले तो लिख लीजिए D1 से लेकर 9 तक, उसके बाद D1, D3, D4, D4। ठीक है, ये आपके होते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? आगे बढ़िए। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, बात समझिएगा। ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है। ठीक है, ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन क्या रहा है? लिखिए हो गया। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, ध्यान समझिएगा, Cu प्लस और Cu+2। ठीक है, कहना कि इनमें से कौन ट्रांजिशन मेटल है और कौन ट्रांजिशन मेटल नहीं है। ठीक है, लिखिए इस तरह क्वेश्चन, कारण देते हुए समझाइए कि, लिखिए क्वेश्चन, कारण देते हुए समझाइए कि Cu प्लस ट्रांजिशन मेटल है, जबकि फिर सुनिए, कारण देते हुए समझाइए कि Cu प्लस ट्रांजिशन मेटल नहीं है, जबकि Cu+2 ट्रांजिशन मेटल है। क्यों? ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका देखिए पहले तो Cu है, फिर यहाँ पे Cu+ है और फिर यहाँ पे Cu+2 है। तो आपको ये क्वेश्चन जो पूछा है कि क्या रीजन है कि ये आपको दोनों ट्रांजिशन मेटल नहीं है और ये पे ट्रांजिशन मेटल है, तो हमको कारण समझाना है। तो कारण देखिए पहले बताऊँ कि आपको पहले इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस, इसका होता है 29, इसका जो होता है 29, इसका जो होता है 29। बात समझाया? जब इसको हम करेंगे
तो AR, ठीक है, उसके बाद 4S1 और 3D, ठीक है, 10। अब आप समझिएगा, अब इसको हम करें तो AR 4S1 और 3D 10, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करूं तो AR 4S1 और 3D 10, ये आपका दिया है। लेकिन ये बोल रहा है कि यहाँ पे कोई चार्ज नहीं है या फिर सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है, बोलिए क्या दिख रहा है, D10 दिख रहा है। तो नॉट ट्रांजिशन मेथड, यहाँ पर ट्रांजिशन मेथड क्या है, नॉट ट्रांजिशन मेथड। अब आते हैं यहाँ पे, ये बोल रहा है कि Cu प्लस है, जब Cu प्लस है तो यहाँ से जो निकल जाता है ये तो क्या बचेगा AR, ठीक है, 3D 10। जब यहाँ पे 10 आया, ये भी क्या देता है, नॉट ट्रांजिशन मेथड, ये भी क्या आपका ट्रांजिशन मेथड, ठीक है। अब आते हैं यहाँ +2 है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हट जाता है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाता है, ये आगे बन जाता है AR, ठीक है, 3D 9। जब ये 9 आ गया तो दिस कीजिए A ट्रांजिशन मेथड। क्या दिया आपका ट्रांजिशन मेथड, क्वेश्चन समझ में आया, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में नहीं ना, बोलिएगा। अगला ध्यान दीजिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन अगला, ZnCd और Hg, देखिए क्वेश्चन, ZnCd Hg ट्रांजिशन नहीं होते हैं, क्यों, ट्रांजिशन मेटल नहीं होते हैं, क्यों, ठीक है। देखिए आंसर n-1d ऑर्बिटल कंप्लीट फुल क्या होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं, क्या होते हैं, फुलफिल्ड होते हैं। इसलिए ये ट्रांजिशन मेथड ओके, इसे क्या है, ट्रांजिशन मेथड, ठीक है। Zn हो गया, CD हो गया और Hg हो गया, ठीक है। तो अगर इन तीनों की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका जो होता है 3D 10 होता है, इसकी अगर हम बात करूं तो 4D 10 होता है, ठीक है। अगर इसकी अगर हम बात करें, ठीक है, तो ये आपका होता है 5D 10 होता है, क्या होता है, 5D 10 होता है। तो अब बताइए, तो ये भी आपका डी कंप्लीट है, ये भी डी कंप्लीट है और ये भी क्या होता है, डी कंप्लीट होता है। तो अब बताइए, जब डी कंप्लीट है तीनों का, किसी एक ट्रांजिशन मेथड नहीं होते, क्या होता है। अब इसको भी दिखा सकते हैं कि Zn में 3D होता है, CD में 4D 10 होता है और Hg में 5D 10 होता है, इसे क्या ट्रांजिशन मेथड नहीं होते हैं। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक समझने में नहीं ना, आगे ध्यान। देखिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन ट्रांजिशन मेटल नहीं है, इनमें से कौन ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि कुछ क्वेश्चन दिया है, उसमें से बोलो कि ट्रांजिशन मेटल क्या है। हाँ लीजिए, Zn CD Cu प्लस 2 H2
Cr प्लस 2 ये दिया है। तो बोले कि कौन ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो Zn Cr प्लस 2 और आपका Cu प्लस 2, तो आपको बता दूँ इसका भी आएगा 3D10 आएगा, ठीक है। और इसकी अगर हम बात करूँ तो आपका आ जाएगा क्या 3D4 आ जाएगा, और इसकी अगर हम अभी बात करें तो 3D9 आ जाएगा। तो देखिए ये तो ट्रांजिशन मेटल है और ये भी ट्रांजिशन मेटल है, और कौन ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ये आपका ट्रांजिशन मेटल। समझ में आया आपका आंसर, समझ में आया, नोट में अच्छे से, कोई दिक्कत किसको यहाँ तक नहीं ना। और देखिए नोट, लिखिए नोट, नोट देखिए, बोले देखिए ट्रांजिशन मेटल को डी ब्लॉक कह सकते हैं, डी ब्लॉक कह सकते हैं, लेकिन डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल नहीं कह सकते हैं, लेकिन डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल नहीं कह सकते हैं। फिर सुनिए, ट्रांजिशन मेटल को डी ब्लॉक कह सकते हैं, लेकिन डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल नहीं कह सकते। क्यों? क्योंकि अभी मैं आपका Zn है, ये आपका डी ब्लॉक है, क्या ये आपका ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। अगर मैं Cd की अगर बात कर दूं, ठीक है, तो Cd आपका डी ब्लॉक का लेकिन ट्रांजिशन मेटल नहीं है। अगर मैं अगर मैं बात करूं Mn की, ठीक है, तो ये आपका डी ब्लॉक का लेकिन ट्रांजिशन मेटल है, तो ये ट्रांजिशन मेटल है, तो ट्रांजिशन मेटल से डी ब्लॉक हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि ट्रांजिशन मेटल को डी ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। ध्यान दीजिए, कुछ और आप लोग को बेसिक नॉलेज डी ब्लॉक के बारे में आपको दे दे, जो आपको नोट में लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है। ध्यान दीजिए, ये तो नोट फर्स्ट था कि ट्रांजिशन मेटल को डी ब्लॉक कर सकते हैं, लेकिन डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल नहीं कर सकते हैं। अगला ध्यान दीजिए, नोट सेकंड की अगर हम बात करें, ठीक है, ध्यान दीजिए, ये जो ग्रुप मतलब कहने का मतलब कि जो डी ब्लॉक होता है वो किस ग्रुप से स्टार्ट होता है, बात समझ में आ रहा है, किस ग्रुप से स्टार्ट होता है। तो अगर मैं बात करूं कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक, ठीक है, क्या ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जो होते हैं वो डी ब्लॉक एलिमेंट कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एलिमेंट कहलाते हैं। अगर यही मैं सेकेंड की अगर बात करूं तो मतलब थर्ड की अगर मैं बात करूं पीरियड, मतलब वो किस पीरियड से आपका डी ब्लॉक स्टार्ट होता है, ठीक है, किस पीरियड से आपका डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। बता दूं आपको, देखिए पहला पीरियड जो होता है, ठीक है, वहां से स्टार्ट नहीं होता है, दूसरा भी पीरियड से स्टार्ट नहीं होता है, ठीक है। अगर मैं आ जाऊँ तीसरे पीरियड पे, कहाँ पे, तीसरे पीरियड में, ठीक है, तो देखिए बात समझेगा, जैसे मैं आपका दिया है हाइड्रोजन, ठीक है, लिथियम, लिथियम हो गया, उसके बाद सोडियम और उसके बाद पोटेशियम। ये आपका देखिए, ये तो आपका पहला ग्रुप, पहला पीरियड हो गया, दूसरा पीरियड, तीसरा पीरियड, आपका चौथे पीरियड से क्या होते हैं, ये आपके स्टार्ट होते हैं, क्या होता है, चौथे पीरियड से। क्यों? आपको पोटेशियम कैल्शियम नहीं तो क्या स्टेनियम पाया जाता है, क्या होता है, यहीं से आपका स्टेनियम पाया जाता है। तो आपको बता दूं कि आपका पहला पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट नहीं होता है, दूसरे पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट नहीं होता है, तीसरे पीरियड से भी आपका डी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ है, आपके चौथे पीरियड से डी ब्लॉक स्टार्ट होते हैं। ये कुछ बेसिक नॉलेज थे आपको जो आपको क्या बता दिए। तो ध्यान दीजिए, कोई पूछ देगा कि डी ब्लॉक किस ग्रुप से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, तो आपको बता दूं कि ग्रुप नंबर 3 से लेकर 12 तक जो होता है, क्या होता है, डी ब्लॉक पाए जाते हैं। अब बोलते हैं कि किस पीरियड से स्टार्ट होता है, तो आपको बता दूं कि पीरियड नंबर आपका क्या है, 4 से आपका डी ब्लॉक स्टार्ट होता है। क्लियर बात, किसी को दिक्कत कोई नहीं, ठीक है। आते हैं आगे, ठीक है, आगे ध्यान दीजिए, कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। ऊपर कभी मैनेज कर दूं कि आपको स्पेस थोड़ा मिल जाए और अच्छे से आपको समझा सकूँ। ध्यान दीजिए, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन
एलिमेंट। कह रहा है कि क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। आपको बता दूं कि ये आपका जो आपके होते हैं, इसमें ये 4 प्रकार के लिख लीजिए। ट्रांजिशन एलिमेंट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। ट्रांजिशन एलिमेंट को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कितने भागों में? 4 भागों में डिवाइड किया गया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिए, तो मैं यहाँ पहले लिख रहा हूँ पीरियड। क्या लिख रहा हूँ? पीरियड। ठीक है, तो आपको अभी जस्ट मैं बताया हूँ कि किस पीरियड से आपका ये स्टार्ट होता है। तो ध्यान दीजिए, ये आपका 4th पीरियड, ठीक है, 5, 6 और ये 7। तो 1 2 3 4 भागों में डिवाइड हुआ है। तो आपको कहाँ से स्टार्ट होता है? 4th पीरियड से स्टार्ट होता है। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक नहीं ना? अब देखिए, ये जो 4th पीरियड होता है उसको हम बोलते हैं फर्स्ट। ठीक है, फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं, एक और नाम देते हैं इसी को हम लोग, ठीक है, 3D सीरीज। क्या बोलते हैं? 3D सीरीज बोलते हैं। देखिए, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसी का एक नाम और होता है, इसका नाम होता है क्या? 3D सीरीज। क्या होता है? 3D सीरीज होता है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। इसको हम बोलते हैं सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसी का हम लोग कहते हैं क्या? 4D सीरीज। क्या बोलते हैं? 4D सीरीज कहते हैं। समझ में आया? अब आते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं क्या? थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, और इसी का नाम होता है 5D सीरीज। इसका नाम होता है 4th ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसका नाम होता है 6D सीरीज। अब बात समझिएगा, कह रहे कि पीरियोडिक टेबल को 4 भागों में बांटा गया है, जिसका नाम होता है, देखिए यहाँ पे मैं पीरियड लिखा हूँ, तो ये आपका 4th पीरियड से स्टार्ट होता है, तो 4th पीरियड, 5 पीरियड, 6 और 7 पीरियड होता है। तो अब मैं बता दूं कि फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, थर्ड ट्रांजिशन सीरीज या एलिमेंट, या उसके बाद 4th ट्रांजिशन सीरीज या एलिमेंट। तो बता दूं कि फर्स्ट को हम बोलते हैं 3D सीरीज बोलते हैं, और सेकेंड को हम 4D सीरीज बोलते हैं, इसको 5D सीरीज बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? 6D सीरीज करते हैं। और दूसरी बात बता दूं आपको, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कहाँ से कहाँ तक ये होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, बता दो, ये कि आपका S से लेकर, ठीक है, ये आपका ZN तक होता है। देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं, पहले ये देख लें, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। हाँ, दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, ये कहाँ से स्टार्ट होता है? मतलब 21 से लेकर ये आपके 30 तक होते हैं। बात समझना है? ठीक। और दूसरी का अगर मैं बात करूँ, दूसरा कहाँ से आपका स्टार्ट होता है? Y से लेकर ये आपके CD तक होते हैं। ठीक है, कहाँ से लेकर? Y से लेकर CD तक। इसका जो देखिए, इसमें आपका 18 जोड़ कितना हो जाएगा? ये आपका 39 और ये आपका 48, इतना हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। अब इसमें थोड़ा सोचने वाली बात है कि आप लोग थोड़ा यहीं पे मिस्टेक होंगे। ठीक है, ये 57 कामा दे रहा है, चलो 57 प्लस कामा, मतलब लेंथेनाइड जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद HF, ठीक है, और ये कहाँ तक जाते हैं आपके? ठीक है, ये आपके जाते हैं HG तक। कहाँ से जाते हैं? HG तक, जिसका होता है 80। तो अब देखिए यहाँ पे समझने वाली क्या बात है, इसका दिया है 57, ठीक है, और इसका जो दिया हुआ है 72 दिया। तो आप सोचेंगे सर 57 से लेकर 72 ऑप्शन 80 तक नहीं बाबू, आपको बता दूं लेंथेनाइड बस एक है। क्या है? लेंथेनाइड आपका एक है, उसके बाद आपका 72 है। तो यहाँ पे एक और ये 2, ठीक है, देखिए 57 एक, उसके बाद 72, ठीक है, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79,
80, कितना है टोटल 10। तो फिर 10 आपकी इसके बीच में पाई जाती है। इसकी थोड़ा आप अच्छे से देख लीजिए, लैंथेनाइट सिर्फ एक है, उसके बाद बीच में थोड़ा आपका गैपिंग है, 14 एलिमेंट क्या बीच में गैपिंग है, उसके बाद 72 है, क्या है 72 है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक एक ये और एक ये 2 हो गया, अब 2 प्लस यहाँ से, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, AC एक्टेनाइट, ठीक है, क्या होता है एक्टेनाइट होते हैं जो RF से लेकर क्या है RF से लेकर, ठीक है, आपका CN तक होता है, क्या होता है CN तक होते हैं, बात समझ में आया। तो देखिए यहाँ पे इसका जो होता है 89 होता है, और ठीक यहीं पे इसका 104 से लेकर कहाँ तक 112, कहाँ तक बोलते हैं 112, ठीक है। इसको अच्छे से बना लीजिए। हो गया, बात समझिए फिर से एक बार। कह रहा है कि यहाँ पर पीरियड नंबर 4 है, ठीक है। तो पीरियड नंबर 4 से आपका डी वाला स्टार्ट होता है, ठीक है। ध्यान दीजिए, कह रहा है यहाँ पे कि 4 पीरियड, 5 पीरियड, 6 पीरियड, 7 पीरियड, ठीक है। तो देखिए 4th पीरियड को हम लोग नाम से जाना जाता है कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी बोल सकते हैं, जो आप समझ रहे हो आप बोल सकते हैं। इसको सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, इसको फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट करते हैं। दूसरी बात, ठीक है। अब आते हैं और तो कह रहे हैं जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट होता है उसको हम 3D सीरीज के नाम से जानते हैं, जो आपका ये स्टार्ट होता है 21 से लेकर 30 तक, कहाँ से 21 से लेकर 30 तक स्टार्ट होता है। उसके बाद जो 5 पीरियड में जो होता है उसको बोलते हैं सेकेंड, ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट, जिसका नाम होता है 4D सीरीज, ये आपके 39 से लेकर 80 तक स्टार्ट होते हैं, ठीक है। इनके बीच में 10 की गैपिंग है, ठीक है। ये आपका 6 पीरियड है और जिसका नाम होता है थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है, इसको हम 5D बोलते हैं, 5D सीरीज। और ये देखिए ये 57 दिया लैंथेनाइट 57 है, और उसके बाद HF क्या है HF है जो 72 है, और कहाँ से होता है 80 तक आपको ये होते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट इसको बोलते हैं क्या 6D सीरीज, और ये आपका एक्टेनाइट 89 और HRF 104 से लेकर 112 तक। बता दें बाबू कि आप ये मत सोचिएगा कि 89 से लेकर 104 तक होता है और फिर उसके बाद क्या 112 तक, ऐसे नहीं। ये आपका इनके बीच में देखिए ये 1 है और ये 1 है, 2 हो गया, और फिर आपका इधर है आपका 8, ठीक है। इसके इतना गैपिंग है, ठीक है। इनके बीच में 10 की गैपिंग टोटल होनी चाहिए, और 10 क्योंकि उसके 10 होते हैं, ठीक है। ग्रुप क्या 10 होते हैं, इसलिए 1 2 3 4 5 10 तक चले जाते हैं, समझ में आया, ठीक है। उनको अच्छे से बना लीजिए, ठीक। अब उसमें फर्स्ट एलिमेंट डाल दीजिएगा, इतना हो गया ना आप लोग का, रीच कर रहा है इसको। देखिए समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताइए सर हमको समझ में नहीं आया, तो मैं आपका फिर एक आसान तरीका, एक आसान ट्रिक के माध्यम से आपको मैं फिर आप क्या करूँगा, ध्यान दें। हो गया, अब इसमें पहला एड डाल लीजिए। पहला एड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट, क्या है ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट या ट्रांजिशन एलिमेंट, जो भी आप लिखना चाहेंगे लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें पहला लिखिए, पहला लिखिए फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट, और एक नाम देते हैं फर्स्ट 3D सीरीज, इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, इसका जो फार्मूला होता है 3 जो इसका होता है 3D 1 से 10 और 4 या 1 से 2,
इसका फार्मूला होता है। क्या होता है? इसका फार्मूला होता है। ठीक है, देखिए फार्मूला जो होता है 3D 1 से 10 और 4S 1 से 2, इसका क्या होता है? फार्मूला बनता है। तो मैं आपको बता दूं कि लिखिए, पहले इसका परिभाषा लिख लीजिए। देखिए फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने पर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 3D1 से 10 कामा 4S 1 से 2 में प्रवेश करता है। हो गया। आगे ध्यान दीजिए, कौन कौन से एलिमेंट इसमें दिया हुआ है? ध्यान दीजिए, साइंस टीचर, इकोनॉमी, मंडे, फ्राइडे, ये आपका 10 एलिमेंट है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही आपके एलिमेंट हो गए। ये 21 22 23 24 और ये 25। इसके बाद होंगे 26 27 28 29 और ये आपका 30। ये आपके होंगे। ठीक है, तो आपको इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन जब करना होगा तो मैं आप लोग को एक ट्रिक बताया था, उस ट्रिक के माध्यम से आप लोग करेंगे तो आसानी से समझ में। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, ट्रिक क्या बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ाया हूं AR। क्या है? AR। तो आर्गन का पहले आपको समझना पड़ेगा, इसका आर्गन का। तो देखिए ये आपका आर्गन होता है, तोड़ेंगे 2 8 और 8, ये आपका आर्गन टूट जाता है। ठीक है, जब आपके आर्गन टूट जाते हैं इसको करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6। ठीक है, इतना तो पहले आपको लिखना पड़ेगा। अब आके यहाँ से जोड़ देना पड़ेगा। ठीक है, इसका जो होता है, हाँ ये 4s और 3p, क्या है? 4s और 2, तो 21 है, तो ये 2 है और यहाँ तो अब देखिए आप यहाँ से इसको ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको यहाँ से आप लगा सकते, कोई दिक्कत इसको नहीं ना। आगे ध्यान दीजिए, ठीक है। आइए यहाँ पे, अगर यहाँ पे इसकी हम बात करें तो सेम AR 4s 2 और 3D 2, देख लीजिए काउंटिंग करें 18 2 20 20 2 22। अगर यहाँ पे इसकी हम बात करें तो AR, ठीक है, और 4s और 3D, तो ये 23 है 2 और 3, क्लियर। और यहाँ पे इसकी अगर हम बात करें तो AR ये एक्सेप्शन माना जाता है। क्या माना जाता है? एक्सेप्शन माना जाता है, अपवाद माना जाता है। ठीक है, और यहाँ पे 3D। तो देखिए इसको 1 देंगे क्योंकि एक्सेप्शन होता है, और इसको हम लोग 5 देते हैं। ठीक, और इसकी हम बात करें तो AR, ठीक है, और इसको जब 4s और 3D, तो इसको 2 और फिर इसको यहाँ पे 5, तो इसका ये कंफ्यूजन होता है। ठीक है, आइए इस साइड में, तो अगर इसकी अगर बात किया जाए तो AR, ठीक है, 4s और 3D, इसको 2 देंगे, इसको 6 देंगे, ठीक है, 2 और 6 देंगे। इसकी अगर बात करें तो AR, ठीक है, 4s और 3D, तो 27 है, तो 2 और 6 है। अब इसकी यहाँ पे बात करें जाए तो AR, ठीक है, 4s और 3D, तो 28 है, ठीक है। तो अगर इसकी यहाँ पे बात की जाए, ये एक्सेप्शनल होता है, तो AR, ठीक है, 4s और 3D, इसको 1 इसको 3। अब इसकी अगर बात किया जाए तो AR, ठीक है, और 4s 2 और 3D, इसका ये इलेक्ट्रॉनिक कंफ्यूजन बन के तैयार है। ठीक है, अच्छे से नोट लीजिए इसको। हो गया, आगे ध्यान दीजिए, आगे ध्यान दीजिए।
देखिए अगला जो आपका दिया है थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट और इसको बोलते हैं 4D3 और यहाँ पे हम लिख हैं 4 और यहाँ पे मैं लिख दूँ 5। बात समझिएगा, ठीक है। तो इसका पहले देखिए एक मिनट डिफिनेशन इसका सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4D1 से 10 और 5 years 0 से 2 में इंटर करता है। 4D1 से, ठीक है, 1 से 10 और 5 years 0 से 2 इंटर करता है। इसको इस तरह से आप लोग लिख सकते हैं, लिखना चाहें किस तरह लिख सकते हैं 5 years 0 से 2, ठीक है, और 4D1 से 10 इस तरह आप लिख सकते हैं, कोई गलत नहीं होगा, ठीक है। दोनों में बस तरह हिस्सा आपका चेंज होगा, ठीक है। तो अब आपका दोनों सही है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, ठीक है। इसमें ध्यान दीजिए ये जो आपके होते हैं कौन कौन से एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं और कौन कौन से एलिमेंट नहीं पाए जाते, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। अगला जो आपसे पूछ रहा है, ठीक है, देखिए यहाँ पर आप लोग नाम लिख लीजिए इन लोग का, क्या क्या इन लोग का नाम है बुक में अच्छे से गिवन किया हुआ है, एनसीईआरटी की बुक में या किसी भी बुक में अच्छा गिवन किया है, तो आप लोग यहाँ पर नाम लिख लीजिएगा पहले स्पेस में, ठीक है। फिर यहाँ पे सिंबल में लिख दिया हूँ, फिर यहाँ पर आप लोग नाम लिख लीजिएगा, फिर मैं यहाँ पे सिंबल लिख दिया हूँ। देखिए अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है तो सबसे पहले आपको क्रिप्टॉन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए, क्रिप्टॉन, ठीक है। तो मैं आप लोग थोड़ा सा क्रिप्टॉन के बारे में बता दूँ। क्रिप्टॉन इसका होता है 36, क्या होता है 36। तो जब ध्यान दीजिए जब क्रिप्टॉन का 36 होता है तो इसको तोड़ेंगे 2 8, ठीक है, 18, ठीक है, 28 और फिर 8 लिखेंगे, कितना 36 आपका हो जाता है। इसका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10 हो गया, क्या हो गया 3d10 हो गया। उसके बाद यहाँ पाएंगे 4s2 और 4p, ठीक है, 4p6 हो जाता है, ठीक। उसके भी जो कहानी शुरू होती है आपका d और 5 बात समझ में इतना ध्यान दीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो यहाँ फिर इसके बाद जो ये जो लिखा गया है इसके आगे का लिखा है, इसलिए आप इतना न लिखकर फिर पेज की बचत होगी, तो इतना न लिखकर आपको डायरेक्ट क्या है फिर क्या लिख सकते हैं, आपको इतना टोटल क्या जाएगा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। आइए देखिए आगे, देखिए अब हम क्या करें, सब में पहले ये लिख लीजिए KR और 4 years और 5 4D और 5 years। यहाँ पे अगर हम बात करें तो KR, ठीक है, 4D और 5 years, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बात करें कि आप ये सब में आप लोग पहले इससे लिख लेंगे तो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में आसान हो जाएगा। तो KR 4D और 5 years। यहाँ पे हम बात करें तो KR 4D और 5 years। अब देखिएगा अगर इतना आपका हो गया, अगर देखिए ये तो 36 हो गया, हाँ इसका जो होता है 39 40, ठीक है, क्या होता है 40, ये ZR है, ठीक है, ZR है, क्या है ZR, ये आपका 41 42 और ये 43 और यहाँ बात है 44 45 46 47, ठीक है, क्या होता है 40, ये AU है, ठीक, क्या है AU है, ठीक है, इतना जान लीजिएगा AU 40 और ये 40, इतना इसका हो गया। तो बात समझिए अगर इसका हम लोग करने जाएंगे तो बात समझने में क्या बात है हम समझेगा कि तो 36 है, 36 और ये 37 और 2 39 हो जाएगा, बोलिए
और जब यहाँ पे आएंगे तो 30, ये 32 6 है, 37 38 और 2 आप समझ में। तो यहाँ पे 2 हम भर देंगे और बाकी ऐसे कर लेंगे। क्लियर है। अब आते हैं यहाँ पे, अब देखिए अब यहाँ पे हम 1 भरेंगे और यहाँ पे हम 3 भरेंगे। क्या भरेंगे 1 और सॉरी ठीक है आपका ये तो 40 हो गया और ये 41 का अगर करना है आपको, ठीक है, तो 1 यहाँ पे दे दीजिए और यहाँ पे दे दीजिए। देखिए कितना होगा 36 5 36 4 40 40 41 यहाँ पे आएंगे, 1 यहाँ पे दीजिए, ठीक है, 1 यहाँ पे दीजिए और यहाँ पे 5 दे दीजिए, गिन लीजिए 36 36 अच्छे 42 बजेगा। फिर यहाँ पे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे 1 दीजिए और इसको आप 6 दे दीजिए। कितना देंगे 6, काउंटिंग कर लीजिए। देखिए 36 42 और 1 43। अब यहाँ पे जब आते हैं तो सेम प्रकार से जो ही करेंगे आपका क्या बोलिए AR, ठीक है, 4 S और 3 4D और 5 S। यहाँ पे भी सेम प्रकार से AR 4D और 5 S। यहाँ पे AR 4D, ठीक है, और 5S। यहाँ पे भी सेम प्रकार से AR 4D और 5S। और यहाँ पे जब करेंगे AR 4D और 5S। अब बात समझने वाली क्या है, ध्यान समझेंगे और ध्यान समझेंगे तो आपको पूरा टोटल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए लास्ट में एक एक करते चले आए हैं। देखिए यहाँ पे एक पहले नीचे एक, अब सोचिए पहले दूसरे में 2 भरेंगे, ठीक है, उसके बाद यहाँ से क्रम चलते आएंगे और फिर यहाँ पे देखिए तीसरे चौथे पांचवें में 1 भरते आएंगे और उसके वजह से सोचेगा डी में देते चलेंगे। जैसे यहाँ पे हम भरते हैं। अब ये जब यहाँ पे आते हैं देखिए 1 इसको दे दीजिए, ठीक है, जब 1 इसको हम दे देते हैं तो आप बात समझिएगा, जब 1 इसको दे देंगे तो कितना बचा आपके पास, हम समझेगा यहाँ पे 7 होगा। तो इसे देख लीजिए, सॉरी ये KR है, KR यहाँ पे K है, क्रिप्टान की बात कर रहा है ना कि R1 की, आप लोग बताए नहीं है KR यहाँ पे KR मतलब क्रिप्टान की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये आपका क्रिप्टान में बात समझिएगा। तो ये 36 36 1 37 और 37 7 44। देखिए ये 36 और 1 कितना होगा 43, इसको हम 8 दे दें। ठीक है, अब आएंगे यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पे 10 हो जाता है। देखिए 36 और 10 46। तो बात समझिएगा, इसी के लिए इस फार्मूला का प्रयोग किया जाता है। क्या होता है बता दूं, PD पैलेडियम में आपका क्या होता है, इसमें 0 होता है, इसलिए आपका इस फार्मूले का प्रयोग किया जाता है। बात समझ में आ रहा है। अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो इसको आप 1 दीजिए, इसको आप 10 दे दीजिए, ठीक है, और इसको आप 2 दे दीजिए और इसको आप 10 दे दीजिए। तो मिलाएंगे अगर तो देख लीजिए, देखिए 36 10 46 40 तो 48 आपका ये कंप्लीट। तो 36 10 46 40 47 ये कंप्लीट हो गया। और इसके बाद में 36 और 10 36 10 46 40 ये कंप्लीट हो गया। 36 8 44 44 1 45 36 7 कितना होता है 36 7 43 43 44। आपको इसका क्या होता है पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको बता दूं कि देखिए इस पे क्या ट्रिक बना है आपका, मैं बनाया है अपनी तरफ से कि पहले और दूसरे में यस में 2 दे दीजिए, यस इसमें 2 दे दीजिए, ठीक, पहले और दूसरे में, और बाकी को अपने हिसाब से कंप्लीट करके चलिएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जब 41 से लेकर 41 42 43 44 45 तक जब आते हैं तो ठीक है, तो यस को 1 दीजिए। क्या करिए यस को 1 दीजिए और बाकी जो बचता जा रहा है अब बी में भरते हुए चले जाएंगे। इसको लिखना ही लिखना है फिर, और बाकी जो बचता है इसको यहाँ पे चले जाइए। ठीक है, अब आते हैं 46 पे। तो 46 पे आते हैं तो इसको यस में 0 दे दीजिए और उसके बाद जो बचेगा इसको दे दीजिए। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 और फिर यहाँ पे 2 कर दीजिए और फिर जो बचेगा इसको समझ में आया। आइए आपको पूरा ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, पूरा चीज बना लीजिए। हो गया, आगे ध्यान दीजिए। आप लोग इसका सबका नाम लिखते चलिएगा, ठीक है ना। बात समझिएगा आप, ध्यान समझिएगा। ये आपका थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट जिसको बोलते हैं क्या हम लोग
5D सीरीज, ठीक है। जब 5D सीरीज बोलते हैं तो यहाँ पे आपका ये 5 हो जाता है और यहाँ पे आपका 6 क्या होता है, 6 होता है और ये आपका 1 से 2 हो जाता है, क्या होता है 1 से 2 हो जाता है। तो देखिए थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट, इसका और एक नाम होता है 5D सीरीज, एक और इसको इसका जो फार्मूला होता है, ठीक है, तो क्या फार्मूला होता है 5D 1 से 10 तक और आपका 6 इधर से 1 से 2 तक, क्या होता है इसका फार्मूला होता है। बात समझ में आया, ठीक है। तो इसका जो परिभाषा होता है लिख लीजिए, परिभाषा लिख लीजिए। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5D 1 से 10 कामा 6S 1 से 2 में प्रवेश करता है। हो गया। आगे ध्यान दीजिए कौन कौन से एलिमेंट इसमें पाए जाते हैं। हो गया। आगे ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि 57, ठीक है, और उसके बाद यह है HF, इसका आप नाम लिख लीजिएगा, बुक में दिया हुआ है, इसका नाम आपको अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। लैंथेनाइड हाफनियम, ठीक है, इसका ये नाम होते हैं। तो जैसे कि 57 होता है, अब 57 के बाद क्या है 72 है, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 है। अब बात समझने वाली क्या है, ध्यान दीजिए, इसका नाम होता है जिनान। क्या नाम होता है, जिनान, ठीक है, जिनान। और इसका होता है 754। इसको हम तोड़ेंगे तो 2 8 18 18 और 8, ये इसका टूट जाता है इस रूप में, ठीक है। जब ये इस रूप में टूटता है तो अब बात समझिएगा, जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, ठीक है, यहाँ तक आ गया। फिर इसके बाद 4s2 4p6 4d10, ठीक है, यहाँ तक। उसके 5s2 और 5p, ठीक है 6, और उसके बाद कहानी स्टार्ट होती है आपका यहाँ पे, उसके आगे लिखेंगे 5d1 और 6s2, इसके आगे हम क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे इतना आगे हमको इसका, इसके आगे क्या है, बात समझ है। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, ठीक है। आगे समझने वाली क्या बात है, ध्यान दीजिए। देखिए मैं जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहा हूँ, देखिए जो बॉक्स में मैं लिख रहा हूँ उसका आप लोग कहीं साइड में आप लोग उसी लाइन में कहीं ना कहीं जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है। इससे ये पता चला कि हाँ इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये होता है। ये सब आपके नोबल गैस होते हैं, क्या होते हैं, ये आपके सब टोटल आपके नोबल गैस होते हैं। अब बात समझिएगा, ये आपका जिनान होता है, क्या होता है, जिनान। तो जिनान, और देखिए लैंथेनाइड, ठीक है, जिनान को 54, और देखिए यह डी को यस को 2 दे दिया, इसको 1, ठीक है, तो कितना हो 54 55 56 और ये 57, क्या हो गया 57 आ गया, ठीक है। और देखिए इसके बाद 72 आ गया 72। जब ये 72 आ गया तो कह रहा है कि इंजन के बीच में 14 की क्या है, गैपिंग है, क्या है 14 की गैपिंग, मतलब इसमें जो आपका डी इसमें 14 की गैपिंग होती है, जिसको हम बोलते हैं क्या, ए ब्लैक एलिमेंट। तो ये आपको 14 मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए तो 72 हो गया और ये आपका 14, तो देखिए 72 दिया तो ये आपका 54 है और 14 68 हो जाएगा। 68 हुआ, बोलिए 68, और कितना दिया है, 4 बच रहा है ना, तो 2 इसको दे दीजिए और जो बचेगा 2 इसको दे दीजिए, राइट। कोई दिक्कत नहीं आता किसी को, नहीं ना, बताइएगा, कोई दिक्कत हो तो आप लोग सब बताएंगे, ठीक है। अब आइए यहाँ पे जिनान, ठीक है, ये तो पहले इतना होता है, 4f 5d और 6s। अब देखिए 14 पहले इसको दे दीजिए और 2 इसको दे दीजिए, ठीक है। अब जो बच रहा है 3 इसको दे दीजिए, राइट। कोई दिक्कत किसको नहीं ना। आइए यहाँ पे जिनान, ठीक है, 4f 14, उसके बाद 5d और 6s, ठीक है। तो इसको 2 दीजिए, जो बचा 3 4 इसको दे दीजिए, ठीक। अब आते हैं यहाँ पे जिनान 4f 5d और 6s, ठीक है। तो 14 पहले इसको दे दीजिए
और इसको 2 दे दीजिए, बस यहाँ पे 5 तो 5 इसको आप सोच सकते हैं। क्लियर है? यहाँ तक किसी को दिक्कत कोई नहीं ना? आते यहाँ पे ध्यान समझिएगा, तो ये ऑब्जियम है। बता दूं ऑब्जियम का सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर होता है पीरियोडिक टेबल कितना, +8 होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पे, तो जिनान 4F 5D और 6S, तो ये तो 14 दे दीजिए इसको। ठीक है, और 2 इसको दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद 6 तो 6 यहाँ पे दे दीजिए। अब काउंटिंग करने की अगर बारी आई देख लीजिए तो कितना होगा आपका 54 और ये 68 और 74 74 तो 76 हो जाता है। ठीक है, तो अब देखिए अगर इसकी अगर बात करें, जिनान 4F 5D और 6S। ठीक है, तो ये आपका 14 हो जाएगा और 2 इसको दे दीजिएगा, और बचा कितना 7 को 7 इसको। अब आते हैं कहानी यहाँ की, क्या है कहानी आपकी यहाँ की शुरू होती है। बात से समझेंगे अगर तो आपको अच्छे से कहानी समझ में आ जाएगी। ठीक है, और जब यहाँ पे आते हैं ध्यान समझेंगे, जिनान 4F 5D और 6S, इसको आप 14 दे दीजिए और इसको 1। ठीक है, और यहाँ को 9। हाँ तो मैं अब आते हैं यहाँ पे, जिनान 4F 14 और 5D और 6, ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, जब ये आपका दिया है तो ये आप इसको 1 दे दीजिए, इसको 10, तब काउंटिंग करने का 68 और 10 78। ठीक है, उसके बाद इसकी जिनान 4F 14 5D 6 और 6 इसका पूरा इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन आपका चल जाता है। ठीक है, आइयो को पूरा अच्छे से आपको हम समझाए हैं। कोई भी दिक्कत हो तो फिर आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, रोक लीजिए अच्छे से। हो गया जी, आगे ध्यान दीजिए, आपको ये पूरा कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। वीडियो थोड़ा लंबा बनता जा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं सोचा हूँ कि एक ही वीडियो में आपको चारों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है पूरा अच्छे से समझा दूँ कि आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसलिए मैं आज एक ही वीडियो में आपको समझाने का प्रयास किया हूँ। ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए, आपका है फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज, जिसको बोलते हैं हम क्या 6D3 और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7। ठीक है, ये आपका दिया हुआ है। इस तरह से परिभाषा फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का परिभाषा लिखिए। फोर्थ ट्रांजिशन सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन D6D1 से लेकर 10 तक, 7 या 1 से 2 तक में प्रवेश करता है। ठीक है, अब आगे कौन कौन से एलिमेंट इसमें दिए हुए हैं ध्यान दीजिए। इसमें जो आपको ये बता रहा है, देखिए इसका होता है 89। क्या होता है 89। ठीक है, और फिर यहाँ पे 104, यहाँ पे 105, यहाँ पे 106, यहाँ पे 107, और यहाँ पे जो दिया है 108, 109, 10, 110, फिर वहाँ पे 111 और 112। इसका ये एटॉमिक नंबर दिया। ठीक है, तो अब देखिए इसके जो साइड में लिखा जाता है रेडान लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है रेडान। ठीक है, और रेडान का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन करते हैं, इसका होता है 86। क्या होता है 86। चलो मैं 86 के बारे में जान लें। रेडान 86 होता है, और बता दूँ इसको जिसका मैं बता रहा हूँ उसको साइड में आप लोग लिखते हुए चलते रहिएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, इसको तोड़ेंगे 2, 8, 18, 32, 18 और 8, इस में ये छूट जाता है। ठीक है, देख लीजिए फिलहाल सही है कि नहीं, 60 और आपका 86 सही, 26 सही।
ठीक है। इसका करेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 3d10, ठीक है। 4s2 4p6 4d10, ठीक है, 4d10 और 4d, ठीक है, ठीक है, 4d 4df, ये हो गया, ठीक है। 34 हो जाएगा देखिए 18 14, ठीक है। अब 5s2 5p6 और 5d10, ठीक है। और उसके बाद यहाँ तक आ गए। अब यहाँ पे 6s2 और 6p, ठीक है, 6p 6 और उसके बाद जो आगे लिखा है इसके बाद में आगे, ठीक है। ये आपका जो होता है ये रिटर्न करता है, किसका होता है, रिटर्न करता है। इतनी बात समझ में आए सबको? यहाँ तक कोई किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ लीजिए। रिजल्ट सही है मेरे बाद चेक हो जाएगा तो 60 हो जाएगा और 78, ठीक है। अब आइए यहाँ पे लिखा गया जाता है, ध्यान दीजिए, लिखा जाता है यहाँ पे, हाँ समझने में आप लोग आसानी से समझ में आपका आता हुआ चला जाएगा, ठीक है। ध्यान दीजिए 6 years, ठीक है, 2 1 सॉरी क्या है 6d1 और 7s2, ये आपका दे दिया, ठीक है। देख लीजिए 86 87 88 89, ये आपका कंप्लीट हो गया। क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। अब आते हैं आगे, यहाँ पे लिखेंगे AN सॉरी आर्गन होता है, AN सॉरी रेडान होता है, या रेडान हो गया। अब यहाँ पे 5f 14 उसके बाद 6d और 7s। अब ये जो लाइन लिखा है जो है इस सब में लिखते हुए हम लोग चले आते हैं। अब बताइए, तो अब यहाँ पे 14 की गाड़ी में यहाँ पे 14 लिख देंगे, मतलब 14 की गाड़ी में यहाँ पे 14 हो गया। अब यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। अब इसकी बात करें RN 5f 14 और उसके बाद 6d3 और 7s2। देखिए इसको 2 देते जाइए, जो बचेगा इसमें देते जाइएगा, ठीक है। तो RN 5f 6d और 7s, तो इसको तो 14 पहले दे लीजिए, ठीक है। इसको 2 और यहाँ पे कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। अब आते हैं यहाँ पे RN, ठीक है, यहाँ से 5f 6d और 7s, तो ये आपका 2 हो जाएगा, ये तो 14 ही है और ये आपका 5 हो जाता है, ठीक है। इतना आपको समझ में आएगा नहीं? बताइए किस चीज़ को सबको समझ में आ रहा है ना? अब आते हैं यहाँ पे, ठीक है, इसको रेस्ट करते हैं। देखिए ये रिटर्न जब आपको कहीं ना कहीं लिख लिया करेगा कि आप लोग दिक्कत ना हो कहीं, क्या उसी की जस्ट बगल में ही कहीं साइड में देख के लिख लीजिएगा। यहाँ पर आते हैं, ठीक है, RN, ठीक है, 5f और 6d और 7s, तो इसको तो 14 इसका फिक्स है और इसको 2 दे दीजिए, ठीक है। और यहाँ 5 दिया, लग रहा है गलत है, लेकिन ये जरा तो 78 86 और 14 कितना होगा 100 और 100 और 8, क्लियर। यहाँ पर RN, ठीक है, 5f 6d, ठीक है, और 7s, ठीक है। इसको 14 दे दीजिए, इसको 2 दे दीजिए और इसको 7, ठीक है। आते यहाँ पे RN 5f 6d और 7s, ठीक है। इसको 14 दे दीजिए, ठीक है, इसको 2 दे दीजिए और इसको 8 दे दीजिए, ठीक है। अब आते हैं RG पे, ठीक है। किस पे आते हैं? RG पे आते हैं। जब इस पे आते हैं तो अब यहाँ पर परिवर्तन होगा, RN, ठीक है, 5f 6d और 7s। बात समझिए क्या इसमें, यहाँ पे 14 हो जाएगा, इसको 1 दे दीजिए, एक इसमें तो बचेगा कि इसका एक आगे बढ़ रहा है, कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अभी यहाँ पे आते हैं लास्ट में RN 5f 6d और 7s, ठीक है। तो इस यहाँ 14 है, यहाँ पे 2 का देंगे और यहाँ पे इस तरह पे मैकेनिकल रूल सबका बनके तैयार हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको पूरा वीडियो समझ में आया होगा, और समझ में आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा, और कहीं भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमको जरूर बताइए।